हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार आप सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ऑन दिस यूट्यूब चैनल वी आर रनिंग टू वीडियो सीरीज। पहली वीडियो सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि कंपाइल्ड हैं किरण पब्लिकेशन की लेटेस्ट बुक में, जिसमें मोर देन 10,500 क्वेश्चन हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। हम चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है परसेंटेज टॉपिक की। हम टाइप 1 के सारे 51 क्वेश्चंस, टाइप 2 के सारे 19 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके साथ साथ टाइप 3 के हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइप 3 के। इसके साथ साथ हमारी एक और सीरीज चल रही है जिसका नाम है 10 सेकेंड सीरीज। इस सीरीज की प्रत्येक वीडियो में हम एक क्वेश्चन कवर करते हैं, और वो क्वेश्चन वो हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन या तो लेंथी हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। हम इस सीरीज़ में कोशिश करते हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को शॉर्ट्स में और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ के समय बचा के सॉल्व कर सकें। तो आइए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, अगर आपको हम जो दोनों सीरीज़ हमारी चल रही हैं, अगर इनकी वीडियोस देखनी है तो इनकी जो वीडियोस के लिंक्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां पर जाकर इन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन दोनों सीरीज़ की जो वीडियोस हैं वो सेपरेट प्लेलिस्ट में प्रोवाइडेड हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी दोनों वीडियोस को, दोनों सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर जो है साइड में हो जाता हूँ जिससे कि हमारा फोकस क्वेश्चंस पर रहे प्रॉपरली। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन। तो आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले क्या बोला गया है, हमको ये बोला गया है अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो हिस्सों में एक नंबर को बांटा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो एक नंबर हिस्सा है वो है x और जो दूसरा हिस्सा है वो है y। इसके अलावा हमको बोला गया है कि 30% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी इसका 30%। 30 हमने लिखा और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो हमने वो भी लिखा। और फर्स्ट नंबर इट 25 मोर देन द 20% ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो 25 मोर है, हम इसको बाद में लिखेंगे। हम लिखते हैं कि किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा सेकेंड पार्ट, द 20%। तो हम लिखा 20 और हमने लिखा परसेंट का मतलब प्रतिशत, यानी 1/100। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हमको इन दोनों को करना है बराबर। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझाता हूँ। अगर मुझसे बोला जाए, यहाँ पर क्या बोला गया, 30% ऑफ द फर्स्ट पार्ट मोर है, इसका मतलब ये हिस्सा ज़्यादा है। मैंने मान लिया कि हमारे पास है यह 10 kg, और हमारा जो राइट हैंड का हिस्सा है वह छोटा है, तो मैंने माना कि वो है हमारा 8 kg। इसका मतलब ये है सिचुएशन, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब हमसे बोला जाता है कि इन दोनों को बराबर करना है। तो आप तराजू में क्या करेंगे, आप तराजू में इस 8 kg के साथ साथ 2 kg और जोड़ देंगे। इसका मतलब ये जो जोड़ने वाला जो काम है वो उस हिस्से में होगा जो छोटा है। यानी यहाँ पर छोटा है हमारा 20, यहाँ पे y वाला सेक्शन, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 25। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम ये 10 kg और 8 kg और 2 kg इनको हटा देते हैं, ये क्योंकि ये केवल एक एग्जाम्पल था अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 कटा और 3x/10 ये हुआ हमारे पास एक साइड का, प्लस 25 प्लस, अब हम क्या करेंगे, 25 × 100, तो ये आया हमारा y/5। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा 3x/10 की तरह ही रहेगा। इसके अलावा ये हो जाएगा 5 × 25, तो हो जाएगा 125 प्लस y, और ये हो गया हमारा 5। अब हमने इस 5 से इस 10 को कैंसिल किया तो हमारा 2 आया। इसको लिखा हमने 3x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 125 प्लस y। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं इसको, 3x इज इक्वल टू 250, 125 इंटू 2 250 होता है, तो प्लस 2y।
अब हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा इसको होगा 3x माइनस 2y, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में गया, तो माइनस 2y इंटू 250 इज इक्वल टू 250। ये होगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, तो अब हमने जो ये कैलकुलेशन की ये हमको समझ में आ गई है। कैसे हमको समझ में आई? हमने क्या किया, 30% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो 30% माने 1/100 ऑफ द फर्स्ट पार्ट है हमारा x इज इक्वल टू इज मोर देन, ये 25 मोर है, ये 25 मोर है। अगर ये 25 ज़्यादा है और हमको दोनों को बराबर करना है तो हमको इसमें भी 25 छोड़ना होगा। तो हम यहाँ से समझ गए कि हमारा 25 राइट हैंड साइड में जुड़ेगा, प्लस y इंटू 20%, 20 और परसेंट का मतलब अपॉन 100। तो ये हो गया हमारा। हमने फिर यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन की, तो हमारा जो पहली इक्वेशन आई वो आई हमारी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 250। तो हम क्या करते हैं, हम बीच की जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्लैरिटी के साथ सॉल्व हो जाए। और जो हमारी इक्वेशन आई है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 250, और ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके साथ साथ अब हमको जो दूसरी जो कंडीशन दी हुई है उससे हम निकालेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन। तो वो इक्वेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन है। हमको बोला गया है कि 50% ऑफ सेकंड पार्ट, 50% तो 50 और परसेंट का मतलब अपॉन 100 ऑफ सेकंड पार्ट यानी y इज 33.5 मोर देन 60% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो 60 और 1/100% ऑफ द फर्स्ट पार्ट मानी x। ठीक है, तो ये क्या है, हमको बराबर करने हैं दोनों, लेकिन हमको बोला गया है कि ये ज़्यादा है, तो हम जो है 33.5 ऐड करेंगे आपके राइट हैंड साइड में। आप समझ गए होंगे उसी कॉन्सेप्ट से। ये जो है 10 किलो है और ये है हमारे पास 8 किलो, तो हम दो किस में जोड़ेंगे, हम यहाँ पर जोड़ेंगे जो छोटा है। तो इसका मतलब x वाला जो पोर्शन है ये छोटा है, तो हमने यहाँ पर 33.5 ऐड किया। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे कि हम इक्वेशन कैलकुलेट कर पाएँ। अब हमारे पास क्या है, 1/2 हुआ हमारा, तो ये हो गया हमारा y/2। इसको हमने रहने दिया 32.5, 33.5 प्लस, अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो ये आया 3, 2 3 6 और 2 5 10, तो हुआ 3/5 और x। ठीक है, अच्छा अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशन को 5/2 और 3/5 को इधर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। ये आया और हमारे पास आया 33.5, ये हमारे पास 33.5। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो हो जाएगा 5y माइनस 6x, और 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, जो कि राइट हैंड साइड में जाएगा, तो वो हो जाएगा 33.5 इंटू 10। ये हो गया हमारी इक्वेशन 5y माइनस 6x इज इक्वल टू 335, यानी कि हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन की जो हमने कैलकुलेशन की है, ये जो आया है ऊपर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसे आया है, हमको बोला कि 50% ऑफ द सेकंड पार्ट, यानी 50% तो अपन 100 किया हमने, ऑफ सेकंड पार्ट मतलब y इज 33.4, 33.5 मोर। इसका मतलब ये हिस्सा ज़्यादा है, तो हम किसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले हिस्से में 33.5 जोड़ देंगे। तो हमने 33.5 इसमें जोड़ा राइट हैंड साइड में, और प्लस 3/5 मतलब 60% ऑफ x। तो इसका मतलब 60% का मतलब हो गया 3/5, हमने कैलकुलेट किया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई हमारी, वो आ गई सेकंड इक्वेशन 5y माइनस 6x इज इक्वल टू 335। अब हम क्या करते हैं, हम ये बीच वाली कैलकुलेशन जो हम समझ चुके हैं इसको हम हटा देते हैं, जिससे कि हम अच्छे से क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, आगे कोई कंफ्यूजन ना हो हमारे बीच में। ठीक है, चलिए अब हम लिख लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन आई है वो अल्टीमेटली है क्या। हमारी जो इक्वेशन है वो है 5y माइनस 6x इज इक्वल टू 335, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में देखूँ, तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे यहाँ पे 6x आ जाएगा। हमारे जो आएगा यहाँ पे 6x आएगा, उसके बाद ये है हमारा 6x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने इस इक्वेशन को लिखा, तो आया 6x माइनस 4y, और 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 500। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने 5y को अब हम क्या करेंगे, ये माइनस 6x है ना, तो हम 6x के नीचे x ही लिखते हैं, तो हमने माइनस 6x ही लिखा, प्लस 5y लिखा, और ये हुआ आपका 335। ये हुई पहली इक्वेशन,
ये हुई आपकी पहली इक्वेशन। कौन सी? पहली इक्वेशन है ये और दूसरी इक्वेशन है ये। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हुए और प्लस 5 माइनस 4 इसका मतलब प्लस का 5 आया और ये हुआ आपके पास 835। आपका ये हो गया 835। ठीक है, y की इक्वेशन आ गई आपके पास 835। अब आप क्या करें, अब आप जो है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए वैल्यू। आप जो है इस वाली इक्वेशन में, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसमें आप जो है पुट कर दीजिए y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है 835 इज इक्वल टू 250। ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 2 या 10, 3 2 6 7 और हो गया तुम्हारा 16। ठीक है, ये हो गया 250। अब आप इसको 3x इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0 12 9 एंड 1। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये समझ गए होंगे। अब आपने क्या किया, इसको x को इससे डिवाइड किया 3 से, जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे 1920/3। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 3 6 18 3 4 12 और 3 6 18 3 4 12 और ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। x की वैल्यू ये है और जो हमारी y की वैल्यू है वो है 835। 835, तो आखिरी में 75 आना चाहिए हमारा, तो 5 7 और 1 4। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे 75 वाला आ जाएगा आपका आंसर, यानी आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है जितना मुझे एक्सप्लेन करने में लगा है। तो होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा कैलकुलेशन आपसे करवाते ही हैं, और इक्वेशन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन टाइम लगता है इसमें। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता जा रहा है तो आप इसको स्किप करें और लास्ट में करें। एग्जाम हॉल में आप जो कभी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को पहले पिक ना करें, इससे टाइम वेस्ट होगा, आपका मोरल डाउन होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लें अच्छे तरीके से। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप जो है वीडियो कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कब आया है, ये CHSL में आया है और 2018 में आया है, इसका मतलब ये रिसेंट क्वेश्चन ही है। चलिए पहले तो हम कैसे करते हैं मेथड 1 के साथ। मेथड 1 में हम क्या देखेंगे, मेथड 1 में हम देखेंगे कि कैसे आप 100% मान के आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या हुआ, आपने माना कि देन, अच्छा आपने क्वेश्चन पढ़ा, इफ a इज 40% मोर देन b, इसका मतलब अगर a b से 40% ज़्यादा है तो b बताइए a से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, मोर देन b, तो हम क्या मानेंगे a और b। मैंने बोला था कि जब भी देन या ऑफ या देन डेट ऑफ ये वर्ड यूज होते हैं तो हमेशा उस वर्ड को डिनोमिनेटर में रखा जाता है या उसी वर्ड को 100 माना जाता है, रेफरेंस माना जाता है एक तरीके से। ठीक है, उसी को आधार माना जाता है, आप कह सकते हैं। तो हमने, ठीक है, हमने क्या किया, हमने 100 माना, इसको 100% हो गया हमारा b, और उसमें 40% ज़्यादा है a, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 140%। ठीक है, देन b इज हाउ मच परसेंट। अब इन दोनों का रेशियो, अब हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा जो परसेंट है वो परसेंट जो है परसेंट से जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो ये रेशियो हुआ 7:5। ये बात बिल्कुल समझ में आई आपको। अब आप क्या करेंगे, मैंने बोला देन ए, हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो जब देन ए आया तो हमेशा वो डिनोमिनेटर में आएगा जिसके साथ देन आता है। तो ए के साथ देन आया तो मतलब 7 आएगा डिनोमिनेटर में। और ये पूछा है कि कितना प्रतिशत कितना कम है, तो कम के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जो कि 2 के बराबर है, तो ये हुआ 2। और हमसे पूछा है इसमें कि परसेंटेज की बात है, तो इसका मतलब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमको पता है, आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए कि जो 1/7 इंटू 100 होता है उसकी वैल्यू होती है 14.28। 14.28 इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वैल्यू आएगी 28.56, और ये आगे जाता है तो इसको हम 7 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट 28 नहीं होता, ये 2856 होता है। तो यहाँ पे 0.56 भी दिख सकता है आपको और 0.57 भी दिख सकता है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन जाता है, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन 1। आइए इस मेथड को एक बार और देखते हैं। हमको पता है कि हमारा बेसिक मेथड है फर्स्ट मेथड जो x मान के हम करते हैं, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग अपने बाद के दो मेथड, यानी 100% मानने वाला और उसके बाद रेशियो मेथड, जो कि मोस्ट फेवरेट मेथड है,
वही हर जगह आपको लगाना है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं 100% का भी यूज़ होता है, तो हम 100% और रेशियो मेथड लेकर ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने ये देखा कि क्वेश्चन में ए जो है वो 40% ज़्यादा है बी से, तो ज़्यादा है बी से, जो जिसके साथ से आता है और जिसके साथ देन आता है, डेट आता है, ऑफ आता है, वो सब हमेशा रेफरेंस पॉइंट होते हैं, वही सब माने जाते हैं। तो हमने बी को माना 100% और हमने ए को क्या माना, ए को माना 40% ज़्यादा, और 100 का 40% यानी 40, तो वो हुआ आपका 140%। फिर हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमारा जो रेशियो अंत में 7:5 आया। इस रेशियो के बाद हमने क्या किया, हमको ये पता था लेस देन ए, इसका मतलब ए के रेफरेंस में, तो हमने ए से जो है डिवाइड में रखा, डिनोमिनेटर में रखा, और कितना कम है, 2 कम है, तो 2 आया आपका न्यूमरेटर में। आपको पता होना चाहिए कि जो 1/7% होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 14.28, तो इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28.57। तो ये आप जानते हैं, यही आपका आंसर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और मेथड देखते हैं, जो कि मेथड है आपका जिसमें हम रेशियो मेथड बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम रेशियो मेथड बोलते हैं, तो उसको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप रेशियो मेथड देखिए, मेथड 2। आपको ये बोला गया है कि जो ए है वो बी से 40% ज़्यादा है। अब 40% लिखना है आपको, तो आपने लिखा 40, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो ये लिखा आपने 100, 1/100। 0 से 0 कटा और 2 से 5, ठीक है, तो 2/5 आई आपकी वैल्यू। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था देन जिसके साथ आता है वही डिनोमिनेटर अज्यूम किया जाता है, तो 5 है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी 5। और 40% ज़्यादा है, तो यहाँ है प्लस साइन, इसका मतलब 5 से 2 ज़्यादा, 5 से 2 ज़्यादा यानी कि 7, तो ए हो जाएगा 7। ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है ए और बी की वैल्यू अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 7:5, तो आपसे पूछा गया है कि बी कितना प्रतिशत कम है ए से। अब ए से लेस देन ए, तो देन आया ए के साथ, से आया ए के साथ, तो आएगा आपका 7 डिनोमिनेटर में, और कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो 2/7 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। और इसको अगर आप चाहें तो 1/7 की जो वैल्यू होती है पता है 14.28 होती है, और हमको 2 चाहिए दोनों तरफ, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो आया हमारे पास 28.56। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है फर्स्ट। आई होप आपको ये दोनों मेथड ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने दोनों ही मेथड को बहुत ही बेसिक से कराया। देखिए मेथड 2 को एक बार और देख लीजिए। मैंने क्या बोला, जो ए है वो 40% ज़्यादा है बी से। ए 40% ज़्यादा है बी से, तो 40 और प्रतिशत का मतलब 1/100, तो इस रेशियो को हम लिख सकते हैं 2/5, और ज़्यादा है तो आएगा पॉजिटिव साइन, प्लस साइन आया। अच्छा, अब बी बी के साथ देन, तो इसका मतलब बी को हम मानेंगे 5, और उससे 2 ज़्यादा है, तो मतलब ए की वैल्यू होगी 7। अच्छा, अब हमने लिखा रेशियो फॉर्म में 7:5। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर, हमसे पूछा गया है कि बी कितना प्रतिशत कम है ए से, तो ए से कम है तो लेस देन ए है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में, जो कि है 7, तो हमने यहाँ लिखा 7, और कितना कम है तो वो है 2, तो 2/7, और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 हम भी कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारे 2/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 28.56, यानी 40.28 इंटू 2, जो कि होती है 28.56। तो आप ये समझ गए होंगे मेथड बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। Out of two numbers, 30% of the smaller number is equal to 18% of the larger number। तो मैं मानता हूँ कि स्मॉलर नंबर, S से मैंने शो किया स्मॉलर नंबर, वो है हमारा X, और L से मैंने शो किया लार्जर नंबर, वो है हमारा Y। ठीक है, ये क्लियर है। S स्मॉल यानी X, L लार्ज मतलब Y। आउट ऑफ टू नंबर्स 30% ऑफ द स्मॉलर नंबर, 30 को हमने ऐसे ही लिखा, परसेंट का मतलब होता है 1/100 ऑफ द स्मॉलर नंबर, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई लगाया, ऑफ द स्मॉलर नंबर है x, इज इक्वल टू, तो मैंने लगाया बराबर,
और 18%, मैंने 18 लिखा और परसेंट है तो 1/100 लिखा। ऑफ द लार्जर नंबर, ऑफ द लार्जर नंबर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, लार्जर नंबर है हमारा y। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 100 से ये 100 गया, और जो आपका 6 से 5 जा 30, 6 3 जा 18, ये हुआ 5x और ये हुआ 3y। हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो y की वैल्यू होता है, और जो y का कॉफिशिएंट होता है वो x की वैल्यू होता है। हम कैसे क्या लिख सकते हैं फिर सीधा, जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या है, जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट है 5, तो y की वैल्यू है 5। और जो y का कॉफिशिएंट है जो कि है 3, वो क्या है, वो x की वैल्यू है। y का जो कॉफिशिएंट है जो कि है 3, वो है हमारी x की वैल्यू, तो वो हो गया आपका 3। चलिए, अब हमसे क्या बोला गया है, अब हमसे बोला गया है ये दोनों जो है रेशियोज हैं। ये क्या है, अगर इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जो x बाई वाई है उनकी वैल्यू है 3/5। ठीक है, तो ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए हमेशा। यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसका मतलब फैक्टर दोनों में सेम होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि जो फैक्टर है वो k है, तो x हो गया हमारा 3k, और जो y है हमारा वो हो गया हमारा 5k। आप समझ गए होंगे ये बात। अच्छा, अब हमसे क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स, हमारे नंबर कौन कौन से हैं, 3k और 5k, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8k। 8k जो नंबर है वो है हमारा 840 के बराबर। तो एक की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 105, k की जो वैल्यू है वो होगी 105। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर है हमारा कौन सा, लार्जर नंबर है हमारा y, और y की जो वैल्यू है वो है हमारी 5k। लार्जर नंबर हम लिख चुके हैं हमारा क्या है y, और y की जो वैल्यू है वो हमारी लार्जर नंबर की वैल्यू है 5k। तो 5k की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर आ जाएगा हमारा 5k, और 5 इंटू 105 जो कि है 525 लार्जर नंबर की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 525। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार रिकैप करके देखते हैं। हमने क्या किया, हमको बोला गया था कि एक नंबर है स्मॉलर और एक नंबर है लार्जर। तो हमने s से डिनोट किया स्मॉलर नंबर जो कि है x, और l से डिनोट किया लार्ज नंबर जो कि है y। फिर हमसे बोला गया 30%, 30 और परसेंट अपॉन 100 किया ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी x इज 18 और परसेंट मतलब 1/100 इंटू y लार्जर नंबर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको पता चला कि हमारे जो नंबर हैं उनका रेशियो है 3:5, और हमने k एक फैक्टर मान लिया, तो हमारे जो नंबर्स हो गए वो हो गए 3k और 5k। अब इन दोनों का सम किया हमने और हमको पता चला कि हमारा जो सम है वो 840 के बराबर दिया हुआ है। वहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली, और k की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो पूछा गया था लार्ज नंबर वो है 5k, और हमने यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया 105 में, और हमारा आंसर आ गया 525 जो कि है ऑप्शन 4। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। हम पहले देखते हैं अपना मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे नंबर को 100%। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है हमसे, इफ x इज 60% मोर देन y। हमने माना एक है x और एक है हमारा y। 60% मोर देन y, जहाँ पे भी देन आता है तो वो हमेशा हम लोग अज्यूम करते हैं 100%। तो हमने इसको मान लिया 100%, बिल्कुल सही। और फिर x इज 60% मोर, 60% ज़्यादा है x। तो 60% ज़्यादा है तो 100% का 60% क्या होता है, 100 का परसेंट का 60% हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आ गया आपका 60 ज़्यादा, यानी 160%। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों रेशियो को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आगे परसेंटेज पूछा है, और परसेंटेज जो होता है वो हमेशा रेशियोस में ही होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपके 10 में से 5 नंबर आए हैं, तो आपके नंबर कितने हुए, 5/10, टोटल 10 आएगा नीचे, और जो नंबर आए हैं वो आपके ऊपर आएंगे इंटू 100। तो ये हुआ आपके 50%। लेकिन अगर मैं इन्हीं नंबर्स को और इसी मैक्सिमम मार्क्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाता है 50/100। तो यहाँ पे भी आपकी जो परसेंटेज है वो 50% ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो मूलतः रेशियो है वो सेम है। यहाँ पर आप 1:2 लेंगे तो भी आपकी परसेंटेज सेम ही रहेगी।
तो यहाँ पे हमको हमेशा रेशियोज का ध्यान रखना है। तो परसेंटेज से हमने परसेंटेज कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, और 2 8 जा और 2 5 जा, तो रेशियो जो थे हमारे वो आ गए 8:5। ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे, देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। तो y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, ये देन अलग है, और जो THAN देन होता है वो अलग होता है, ये होता है बाद में। तो फिर बताओ, तो फिर होता है THAN देन, और देन THAN तो किससे ज्यादा है। ठीक है। तो आप ये अंतर समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको केवल THAN वाले देन का ध्यान रखना है, और ऑफ का ध्यान रखना है, डेट ऑफ का ध्यान रखना है। ठीक है। देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, ऑफ x, ऑफ x, तो इसका मतलब 8 आएगा आपका डिनोमिनेटर में, और y जो है आपका आएगा न्यूमरेटर में। तो इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालनी है। तो ये हो गया आपका, आपको पता है कि जो 100/8 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 12.5। आपने याद किया है कि जो 8% का जो वो होता है आपका 12.5% के बराबर। ठीक है ना। जो 1/8 होता है वो आता है आपका 12.5% के बराबर। तो आपका ये जो हिस्सा है ये पूरा हो जाएगा 12.5, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो हो जाएगा 5 5 25, 5 2 10, और 5 1 5 प्लस 1, तो आपका 62.5। अगर आप चाहें, आपको ये नहीं याद है सीधा, तो आप इसको 500/8 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 8 6 जा 48, 48 और फिर 20 बचा, 8 2 जा 16, और 8 5 जा 40, तो भी आपका आंसर 62.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन हो जाता है, वो कौन सा ऑप्शन है वो हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करी हमने, बहुत ही बेसिक तरीके से हमने समझाया। चलिए अब हम देखते हैं इसको रेशियो मेथड से। अगर हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमारे पास कैसा बनता है इक्वेशन। देखिए ये है हमारा मेथड 2, ये है हमारा मेथड 2। तो मेथड 2 में क्या होगा, हमको बोला गया है कि जो हमारी x की वैल्यू है वो 60% ज़्यादा है, 60% ज़्यादा। तो 60 मैंने लिखा है ऐसे, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 2 से कैंसिल करूँगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि ज़्यादा है, तो 3/5। तो मैं मानता हूँ x और y, देन आया y के साथ, तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो हो जाएगी y की वैल्यू बनी 5, और ज़्यादा है y से 3x, तो आ जाएगा तुम्हारा 5 + 3 8। ये दोनों रेशियोज आ गए। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। तो y कितना प्रतिशत है x का, तो x आएगा, x का प्रतिशत पूछा है ना, तो x आएगा डिनोमिनेटर में, और y आएगा न्यूमरेटर में, और परसेंटेज पूछ लिया तो 100 आएगा। अगर आपको पता है 1/8 की जो वैल्यू होती है वो 12% के बराबर होती है, तो वेल एंड गुड, इसका आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 62.5। लेकिन अगर इन केस आपको ये वैल्यू नहीं याद है, तो आप सीधा का सीधा 500 का मल्टीप्लाई 100 से, 5 का मल्टीप्लाई 100 से कीजिए, और 8 से डिवाइड कीजिए, तो भी आप 62.5 आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी होगी इस चीज़ की। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ एक बार फिर से, कि पहले मेथड में हमने 100% अज्यूम किया y को, क्योंकि देन जो है y के साथ है, 100% हुआ y, तो आपका जो x है वो हुआ 60%, यानी कि 60% बढ़ गया, यानी कि 160% हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो रेशियो आया 8:5। अच्छा 8:5 रेशियो आया, तो x की जो वैल्यू है वो 8 है, y की वैल्यू है 5। अब हमसे पूछा गया कि y जो है कितना प्रतिशत है x का, x का प्रतिशत है, तो x की वैल्यू है डिनोमिनेटर में और y की वैल्यू है न्यूमरेटर में, और हमने कैलकुलेट किया। और इसी तरीके से हमने रेशियो मेथड में क्या किया, 60% ज़्यादा है x, तो हमने 60% को लिखा रेशियो में 3/5, और ज़्यादा है तो इसका मतलब x y से ज़्यादा है, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी हमारी 5, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ठीक है। अच्छा अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अब वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 25 एंड 36। तो हम क्या करते हैं, हमने माना कि एक नंबर है बी, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी और एक नंबर है सी। आपने इन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो थर्ड के साथ किया है, तो हमने थर्ड नंबर को मान लिया 100, थर्ड नंबर को हमने मान लिया 100। टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर बाई 25। तो 25, 100 से 25 कम है आपका पहला वाला नंबर, तो 100 से 25 कम है, तो इसका मतलब ए हो गया आपका 75,
और 100 से 36 कम है आपका दूसरा वाला नंबर, यानी 100 माइनस 36 हो गया आपका 64। बाई व्हाट परसेंट इज द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर लेस देन, कितना लेस है सेकेंड नंबर 11, 75 माइनस 64 हो गया 11, और अपॉन में आप डिवाइड किससे करेंगे, लेस देन द फर्स्ट नंबर, देन जिसके साथ आया उससे डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट के साथ आया देन, यानी हो गया आपका 75, और आपको निकालनी है परसेंटेज, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो आपका है 44/3, जो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, यानी 14.66, जो कि हमको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, जो आंसर सही है वो है 14.66%। एक बार और रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन को कि हमने इसमें क्या देखा। इसमें देखिए हमसे बोला गया है कि जो दो नंबर हैं वो तीसरे नंबर से 25 और 36 अंक कम है, तो इसका मतलब हमने जो तीसरा नंबर है वो माना 100 और उससे 25 कम यानी 75 हो गया ए, और उससे 36 कम यानी 64 हो गया बी। और फिर हमसे पूछा गया है कि सेकंड नंबर कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है पहले निकाला 11 कम है, और हमसे पूछा गया फर्स्ट से कितना कम है, तो उसको हमने डिवाइड किया फर्स्ट नंबर से यानी 75 से। तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आया वो आया 14.66%, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन के आसपास नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में ही कुछ डेटा की एरर है। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि क्वेश्चन भी गलत आते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देख रहे होंगे कि 15 के बाद डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो 18 है, तो ऐसा मैंने इंटेंशनली किया है क्योंकि जो 16 17 और 20, 16 70 और 20, ये जो तीन क्वेश्चन है ये एक ही वैरायटी की पैटर्न है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, इसकी वजह से ये तीनों मैंने एक साथ लिए। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इसको अप्रोच करें इस क्वेश्चन को। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, इसमें बोला गया है ए बी और सी, इफ ए इज 28% मोर देन बी, तो मैंने क्या किया, मोर देन बी तो मतलब बी को से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैंने बी को मान लिया 100, ए इज 28% मोर देन, तो इसका मतलब ए हो गया 128। और क्या बोला इन्होंने, सी जो है, सी क्या है, 25% कम है इन दोनों के जोड़ के, यानी अगर मैं देखूं इसमें रफ वर्क में यहाँ लिखता हूँ साइड में और मैं बोलता हूँ 25% कम है, इसका मतलब माइनस साइन आएगा, और 25% का मतलब होता है 1/4, इसका मतलब 4/3। अगर इन दोनों का सम a प्लस b का सम 4 है तो c की वैल्यू 3 है, लेकिन इनका सम देखें तो इनका सम हो जाएगा 128 प्लस 100 यानी 228, एक की वैल्यू हो गई 228/4, यानी अब हमको निकालें c की वैल्यू जो कि है 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, तो हमारा जो 3 हो जाएगा वो हो जाएगा 228/4, 228/4 इंटू 3। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 5 20, 4 7 28, 57 इंटू 3 होता है 171, तो हमारा जो नंबर आ गया सी वो हो गया हमारा क्लियरली 171। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। जब मोर देन ए पूछा गया तो इतना तो मुझको देखते ही समझ में आ गया कि ये यहाँ पे ए जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा, और मोर देन ए पूछा है सी, सी जो है ए से कितना ज़्यादा है, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 43, और परसेंटेज पूछी है इन्होंने, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 3 12 और 4 2 8, 425 से कट चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा हमारा, इसके बाद जो है हमारा आएगा 43 इंटू 5 इंटू 5 और अपॉन 32, इसको लिखते हैं हम लोग 5 3 15 और 215, और ये हो जाएगा 5 से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 32 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 5 5 25 और 5 7 और 12, तो ये हो जाएगा हमारा 32, 5 5 25 7 और 12, ये हो जाएगा 1075। ठीक है, तो हमको ये पता है कि हमारी जो वैल्यू है 32 इंटू 3 करूँगा मैं तो 90, तो 960 के अराउंड आएगा। ठीक है, ये 96 के अराउंड आएगा और फिर उसके बाद जाएगा,
और 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 टू जा 8 और 4 थ्री जा 12, तो इसका मतलब 40 से कम होगा और 30 से ज़्यादा होगा। ऑप्शन में कुछ रिजेक्शन हो रहा है, 40 से तो कम होगा, 40 से कम होगा और 30 से ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है हमारा आंसर। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक बार सॉल्व ही करके देख लेते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 1075 और ये हो गया 32, तो 32 थ्री जा 96 आया, और ये बचा हमारा 11, और ये हमने एक 5 ले लिया ऊपर से कैरी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसमें, 32 थ्री जा फिर से हम 32 थ्री जा जाते हैं 96, तो इसका मतलब 33 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर होने वाला है, जो कि है ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कैसे, एक बार रिकैप करते हैं। हमसे क्या बोला गया था, हमसे ये बोला गया है कि जो ए है वो बी से 28% ज़्यादा है, तो बी हमने एज्यूम किया 100, तो आपका ए हो गया 128। अच्छा, अब हमसे क्या बोला गया कि जो सी है वो 25% कम है जो ए है और बी है उसके सम से, तो इसका मतलब 25% कम है। तो अगर ए और बी का सम 4 है तो जो सी है वो 3 हो जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से ए और बी का सम तो 128 प्लस 100 यानी 228 है, तो वो 4 की वैल्यू 228 के बराबर, तो हमने निकाली 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 171। अब हमसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि सी जो है कितना प्रतिशत ज़्यादा है ए से, तो ए से ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए, और कितना ज़्यादा है तो हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल दिया 43 ज़्यादा है, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया अप्रोक्सीमेटली 33 पॉइंट समथिंग आया, तो हमारा ऑप्शन हो गया 33.6, यानी कि हमारा बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सॉरी। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। If 60% of a number is 120 more than 20% of the number, then 28% of the number is less than 1 by 3rd, यानी 33 1/3% of the number is। अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने जो नंबर है ना जिसका जिक्र कर रहे हैं, हमने मान लिया कि वो नंबर है x। इन्होंने क्या बोला, 60% ऑफ अ नंबर, तो 60 और परसेंट का मतलब हो गया 1/100 ऑफ अ नंबर, यानी वो नंबर है हमारा x इज 120 मोर। मोर वगैरह की चीज हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं अगला नंबर क्या है। मोर देन 20% ऑफ द नंबर, 20% ऑफ द नंबर 20 इंटू 1/100 ऑफ द नंबर, यानी फिर से x की बात कर रहा है। 60% ऑफ द नंबर इज मोर, इसका मतलब ये ज्यादा है, तो ये 10 kg है, तो ये 8 kg है, हम जोड़ेंगे किसमें, 8 kg वाले में, यानी 120 आएगा आपके राइट हैंड साइड में। ये हमने केवल समझने के लिए किया था, तो हम 10 को और 8 को हम लोग हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 से 0 कटा और ये हो गया 2 3 6 और 2 5 10, तो हो गया 3x/5, और इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 1/5, तो हो गया आपका x/5 प्लस 120। अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो आया 2x/5 इज इक्वल टू 120, और 2 से कटा ये 60 बार, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 300। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है कि हमारा हम कि 300 यानी x का 28%, x का 28% यानी 300 का 28%, 28% ऑफ 300, दो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ये हो गया हमारा 8 से 24 84 के बराबर आ गया। तो इसको, इस नंबर इज लेस देन 33 1/3, तो 33 1/3 का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया हमारा एक, इसको हमको घटाना है, इन दोनों को डिफरेंस निकालना है, 33 1/3, तो इस प्लस के साथ आप ऐसे लिख लिया कीजिए मिक्स फ्रैक्शन को, जब भी मिक्स फ्रैक्शन आया करे तो आप बीच में प्लस साइन लगा लिया करिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसमें हमेशा प्लस साइन लगा लिया कीजिए, 33 प्लस 1/3, और इसको सॉल्व कर लिया कीजिए, 33 इंटू 3 99 प्लस 100 और अपॉन 3, और ये परसेंटेज है तो इसका मतलब 1/100 भी आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब ये सिंपल सा 1/3 बोल रहे हैं। ठीक है, 1/3 किसका, अब आपको जो है, आपने जो है ये नंबर निकाल दिया, कैलकुलेट कर लिया, आप जो परसेंटेज की वैल्यू जो आई ये आई 13, और 1/3 है किसका, 1/3 है आपका 300 का, तो हो गया आपका ये 100, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अब इन दोनों नंबर्स का हमको क्या निकालना है, इन दोनों नंबर्स का हमको निकालना है डिफरेंस, तो मैंने क्या किया, मैंने निकाला 100 माइनस 84, तो डिफरेंस आ गया 16, तो 16 है हमारा आंसर, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा सी ऑप्शन में। ठीक है,
तो चलिए एक बार हम लोग रिकैप करते हैं क्विकली कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हमने सबसे पहले नंबर जो जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वो हमने x अज्यूम किया, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है 60% उस नंबर का 120 ज़्यादा है 20% के उस नंबर से। तो 60% उस नंबर का 120 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 120 ज़्यादा है तो हम दूसरी तरफ 120 ऐड करते हैं, तभी दोनों बराबर हो पाएंगे। फिर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और x की वैल्यू निकल के आई 300। फिर हमसे बोला गया 28% ऑफ 300, जो कि हमने निकाला 84, इस कितना कम है या कितना कम है एक तिहाई से 300 के, तो जो 100 होता है, तो 100 माइनस 84, हमने क्या किया, ये हो गया 84, और हमारा जो है जो वो होता है हमारा वो है 100, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100 माइनस 84 इज इक्वल टू 16, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिए। चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर हम इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जा सकता है। आई होप आपने जो है वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2019 के प्री में आया है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप पहले ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक चीज देख लीजिए, ए इसमें क्या बोला गया है, ए जो है 20% कम है बी से, और फिर क्या बोला है, सी जो है 30% ज्यादा है डी से, फिर क्या बोला है, डी जो है 25% कम है ए से। आप इसकी लैंग्वेज समझ रहे हैं, इन्होंने जो है ए को बी से कंपेयर किया, फिर सी को डी से कंपेयर किया और डी को ए से कंपेयर किया, ठीक है ना। और जो 17 वाला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से है, ए से बी को कंपेयर किया, सी से डी को कंपेयर किया और डी से ए को कंपेयर किया, ठीक है। तो 16 और 17 एक ही तरीके की क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप 18वां क्वेश्चन देखें, 20वां क्वेश्चन देखें, उसमें वो क्या करते हैं, वो ए से बी को कंपेयर करते हैं, फिर बी से सी को कंपेयर करते हैं और फिर सी से डी को कंपेयर करते हैं। यानी ये एक बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। ए से बी को कंपेयर किया, फिर बी से सी को कंपेयर किया, फिर सी से डी को कंपेयर किया। तो ये वाला जो पैटर्न है ये अलग है, और जो 16 और 17 वाला क्वेश्चन है वो अलग है। तो हम पहले आइए 16वां क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। आई होप आप पहले जो वीडियो पॉज कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई कीजिए आप। आई होप आपने जो वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं करने का तरीका इसको। ए इस चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं मेथड 1। मेथड 1 क्या हो सकता है इसका, हमने माना ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ए जो है 20% कम है बी से, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ रफ वर्क, रफ वर्क लिख लिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। ए 20% कम है, ए जो है 20% कम है बी से, तो 1/5 हो गया, 20% कम है, तो इसका मतलब अगर बी 5 है तो आपका ए हो जाएगा 4। तो मैंने क्या माना, कैलकुलेशन की सहायता के लिए मैंने 400 500 मान लिए, 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दिए, 400 हो गया और बी हो गया आपका 500, ठीक है। तो ये तो हो गया एक रफ वर्क। अब इस रफ वर्क को हम लोग हटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरी कैलकुलेशन करके देखते हैं एक बार। अब क्या है, C इज 30% मोर देन D, तो C जो है 30% ज्यादा है D से, तो D को अगर मैं 100 मान लेता हूं, तो जो हमारा C है वो 30% ज्यादा है, तो वो हो जाएगा 130। अब इन दोनों का रेशियो निकालना हो तो हो जाएगा 10⁻13। तो जो हमारा C है वो हो गया 30। इसको आप इस लाइन में नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेशियो इसके साथ नहीं है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। आप इसके साथ मत लिख देना, ये रेशियो अलग लाइन में आएगा, आप समझ रहे हैं। अगर आपने इसी क्रम में लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 500⁻113 जो है बी और सी का रेशियो है, जबकि हमको बी और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास ए और बी की जानकारी है और सी और डी की जानकारी है, उसके बाद ए और डी की जानकारी है, ठीक है ना। तो इसको अलग लाइन में लिखेंगे। तो चलिए हम इसको अलग लाइन में लिखते हैं। हमारे पास क्या हो गया, सी की वैल्यू होगी 13, तो हमने इसको 130 लिख दिया कैलकुलेशन की मदद के लिए, और जो हमारा डी है वो 100 कर दिया हमने 10 की जगह, ठीक है ना। तो अच्छा अब हमारा क्या हो गया, अब हमसे बोला गया है डी इज, अब हमको तीसरा रिलेशन दिया गया है, अब हमको तीसरा जो रिलेशन दिया गया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे।
हमारा जो डी है वो 25% कम है ए से। 25% का मतलब होता है 1/4, और कम मतलब माइनस साइन। तो हमारा जो ए है वो हो जाएगा 4। तो डी क्या है, वो ए 25% कम है, तो इसका मतलब 4 पर 1 कम है, तो वो हो जाएगा 3। तो अगर आपका ए हो जाता है 400, तो आपका जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा 300। अच्छा, तो ए है तो ए की वैल्यू होगी 400, यहाँ भी 400, तो इसका मतलब ये तो ठीक है। लेकिन डी की वैल्यू है यहाँ 100, और यहाँ है डी की वैल्यू 300, तो इसका मतलब हमको यहाँ बनानी पड़ेगी 300। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 से, तो हमारा रेशियो क्या बन गया, ये वाला जो है हमारा जो ये रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 400 हुआ ये, 500 हुआ ये, और हमारा जो 130 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन गया 390, और ये हो गया हमारा 300। इसके अलावा ये भी है हमारा 400, और ये है हमारा 300। अब ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम 390 को यहाँ लिख सकते हैं और 300 को यहाँ लिख सकते हैं। हमने सारे रेशियो मर्ज कर दिए। अब कोई भी वैल्यू दो अलग अलग नहीं है, अब सारी वैल्यू सेम है। तो हम इसका मतलब दो भी कॉमन वैल्यू है वो सेम है। यहाँ भी 400 है, यहाँ भी 400 है, यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है। इसका मतलब अब हम इस रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास मर्ज करने के बाद रेशियो क्या आया, हमारे पास मर्ज करने के बाद जो रेशियो आया है वो है 400:500 रेस टू 390 और रेस टू 300। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, इसको ना थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ लिख लेते हैं जरा। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, ए बी सी और डी। तो ये हो गया हमारा 400, और ये हो गया हमारा 500, ये हो गया हमारा 390, और ये हो गया हमारा 300। सही है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऊपर वाली जो वैल्यूज है कैलकुलेशन कर ही चुके हैं, तो इसको हम साफ कर देते हैं जिससे कि हमें क्लियरली समझ में आए चीज़। तो हमने जो रेशियो निकाले वो कितने आ गए, वो हमारे रेशियो हो गए 400, 500, 300 एंड 390 एंड 300। ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या बोला गया है, अब हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द, इसमें से बताओ कि सही कौन सी चीज़ है। अच्छा, आप एक बात देखिए, मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है इन्होंने, मैं ना इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ बी लिखा हुआ है इन्होंने 0.39 सी। ठीक है, मैं सी को यहाँ ले आता हूँ, तो मैंने लिखा बी बाई सी। और 0.39 को क्या लिख सकते हैं, 39/100। मैंने सही तो बोला, कुछ गलत तो किया नहीं। मैंने डेसिमल को केवल जीरो से ही तो रिप्लेस किया है, तो 39/100। तो इसके हिसाब से बी है 39 और सी है 100। लेकिन हमारे हिसाब से क्या है, इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब बी की वैल्यू छोटी है और सी की वैल्यू बड़ी है। लेकिन हमारे हिसाब में क्या है, हमारे हिसाब में तो बी की वैल्यू बड़ी है और सी की वैल्यू छोटी है। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो हट गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे ऑप्शन को देखते हैं हम, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। सी की वैल्यू अपॉन बी इज इक्वल टू 78/100। इसका मतलब हो गया सी छोटा है और बी बड़ा। तो सी छोटा और बी बड़ा, हाँ ये तो पॉसिबल हो सकता है। बी देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू 78/100। तो यानी बी छोटा और सी बड़ा। तो बी छोटा सी बड़ा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी रिजेक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन को, सी अपॉन बी इज इक्वल टू 0.39। आप समझ रहे हैं, c इज इक्वल टू 0.39। अब आप देखिए इसका मतलब c क्या हो गया, 13/100 हो गया। तो c छोटा और b बड़ा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब दूसरा और चौथा ही पॉसिबल है, पहला और तीसरा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ ना, इस वाले को आप ऑप्शन से देख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, अभी इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व ही करके देखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब हमसे पूछा गया बी और सी के बीच का रिलेशन पूछा गया है हमसे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं बी और सी के बीच का रिलेशन। अब हमको दो और चार, दो और चार के बीच में देखना है। तो अगर मैं सी की जगह पर रखता हूँ सी, आपको हमेशा इस क्वेश्चन को मिक्सी तरीके से करना है। आप रेशियो की हेल्प के साथ करें इस क्वेश्चन को। सी की जगह पर मैंने रखा सी, तो सी कितना है 390। ठीक है ना, और मैंने जो बी की जगह पर रखा 0.39, और मैंने बी की जगह पर रखा 500। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर आ गए, नहीं ये तो बिल्कुल बराबर नहीं आएंगे। यहाँ पे जो है 39 × 5 होगा, तो ये तो 5 आएगा, और यहाँ तो 5 का वही नहीं, ये तो 0 है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी तो पहले रिजेक्ट हो चुका है। आप सी को देखेंगे तो सी की जगह क्या रखेंगे, 390। आपने जो है सी की जगह रखा 390। आपने सी की जगह क्या रखा है, आपने सी की जगह रखा है 390। तो 390 आप रखिए यहाँ पे, सी की जगह रखा 390।
और फिर आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.39, और आप जो है यहाँ पे क्या रखेंगे, b, यहाँ पे रखेंगे b का मतलब हो गया आपका 500। अच्छा, तो ये तो यहाँ पे भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो एक्चुअली क्या है ना, ये b की जगह पे 0.78 है यहाँ पे। ये तो हमने जो है डी ऑप्शन किया ना, तो डी ऑप्शन तो हमारा मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमारा जो बी ऑप्शन है ना उसमें हमारी कैलकुलेशन गलती होगी। जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें हमारी कैलकुलेशन गलती होगी। बी वाले ऑप्शन को एक और बार अटेम्प्ट करते हैं। बी वाले ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला गया है, बी में देखेंगे अगर हम, तो सी मतलब 390 और आपका 0.78 और बी मतलब 500, तो इसका मतलब 78 और 2 जीरो से दोनों डेसिमल कट गए तो 5 आया। तो 5 8 या 40, 5 7 35, और ये हो गया 39, और यहाँ पे भी है 39। इसका मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो आपका जो ऑप्शन बी है वही सही है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझे कि नहीं? मैं आपको ना एक और बार रिकैप कराता हूँ। आपने जो है ए, बी और सी, ए जो है कितना है, आपने जो ये किया था, मैं एक और बार ना आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे आपको, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे, पूरी की पूरी क्लैरिटी के साथ आप जो है इसको समझ जाएं। बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलना है। ठीक है, इसको रेशियो को निकल रहने देते हैं हम लोग यहाँ पे, जिससे कि हमको बाद में फाइनल रेशियो हमारे सामने रहे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए, बी, सी और डी, हमारे पास ये 4 रेशियो हमको निकालने हैं। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पे हम करते हैं अपना होमवर्क, रफ वर्क करते हैं हम यहाँ पे। ए इज 20% लेस देन बी, ए जो है 20% कम है बी से। तो बी अगर तुम्हारा 5 है और जो है ए जो है उससे 1 कम होगा, तो बी अगर हो गया तुम्हारा 5 तो ए हो गया तुम्हारा 4। तो मैंने कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए हो गया आपका 400 और बी हो गया आपका 500। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमको बोला गया सी इज 30% मोर देन डी। तो सी अगर आपका 30% ज़्यादा है, तो डी अगर 100 है तो 30% ज़्यादा है, यानी 130 हो जाएगा आपका सी, 130 हो जाएगा सी। तो आपका दूसरी लाइन में लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बी और सी का हमको कोई रिलेशन नहीं मालूम। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा इन दोनों के बीच में भी वही रेशियो है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अलग लाइन में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा आपने 130 और ये लिखा आपने 100। आपको ये बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमको बोला गया डी इज 25% लेस देन ए। तो डी क्या है, 1/4 होता है 25%। अगर ए 4 है तो डी क्या हो जाएगा, 3। तो ए अगर 4 है तो मैंने 400 लिख दिया उसको, और डी हो जाएगा 300। ठीक है, अब क्या है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू एक ही होंगी, अलग अलग वैल्यू हो नहीं सकती सेम ही क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब ये तो 400 है तो ये भी 400 है, तो ये तो हमारा ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डी की वैल्यू 300 है और यहाँ पर डी की वैल्यू 100 है। तो इसका मतलब हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो वैल्यू 300 होगी। हमने यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, हमारा जो आया ए, बी, सी और डी, हमारा जो रेशियो है वो मर्ज हो गया। 400 आया ए की वैल्यू, 500 आई बी की वैल्यू, और जो सी आया वो आया 130 इंटू 3 यानी 390, और जो डी आया वो आया 300। तो हमारा ये रेशियो आ गया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये रेशियो हमारा कैसे कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें देखते हैं, एक्सक्यूज मी, अब हम इसमें क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं हमारा, अब हम इसमें क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे कि ये रेशियो आने के बाद हम कैसे आगे कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को। अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि हमको B और C के बीच में रिलेशन निकालना है। इसके साथ साथ हमको ये भी पता था कि जो B है वो बड़ा है C से। ठीक है ना, B बड़ा है C से। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि आप ना थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखिए। आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। कैसे करके देखेंगे कैलकुलेशन को, अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग जो है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं रेशियोज की। हमको इसमें क्या मालूम है, हमको ये मालूम है कि जो हमारा B है वो बड़ा है और जो C है वो छोटा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि रेशियोज में भी यही रिलेशन होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे रेशियोज में कहाँ पर ये रिलेशन नहीं है। अब आप देखिए B को, अगर मैं C को यहाँ डिवाइड करता हूँ तो B/C आता है, और 0.39 को लिख सकते हैं 39/100। ठीक है, तो इसका मतलब B जो है छोटा है और C बड़ा है।
लेकिन हमारे हिसाब से तो उल्टा है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो रिजेक्ट हुआ। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, अगर मैं सी को नीचे डिवाइड करता हूँ तो बी बाई सी, इसको 0.78 को लिख सकते हैं 78/100। इसमें हमारा बी छोटा है और सी बड़ा है, जो कि है उल्टा है, तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन भी हो गया रिजेक्ट। अब हमारा सी ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा सी अपॉन बी, तो इसका मतलब 78/100। तो सी छोटा है और बी बड़ा है, तो ये सेम है, और सेम यही चीज़ होगी 4 के साथ। तो हमारा 2 और 4 जो ऑप्शन है वह केवल वही पॉसिबल है, हमारा जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं। वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, अगर हमको बोला जाए सेकंड ऑप्शन मान लीजिए सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सी की जगह पर डालूंगा 390, और मैं जो है 0.78 को ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, और फिर मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जो कि है 500। ठीक है, तो 390 इज इक्वल टू 0.78, तो मैंने 78 इंटू 5 किया, तो 5 8 40 और 5 35 इंटू 390, तो ये भी हो गया 390। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, तो मेरा जो ऑप्शन सेकंड है वही सही आंसर है। आप समझ गए होंगे। अब फोर्थ ऑप्शन को अगर मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि जो मेरा फोर्थ ऑप्शन है उसको कैसे करूँगा, सी की जगह मैंने डाला 390, और जो मेरा 0.39 है उसको मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, तो वो हो गया हमारा 500। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 390 इज इक्वल टू, दोनों जीरो से मैंने डेसिमल हटाई तो 39 इंटू 5, तो ये हमारा बराबर नहीं आता, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी आंसर नहीं हो सकता। आई होप आपको ये मेथड जो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम देखते हैं इसकी एक बेटर अप्रोच। ये एक बेटर अप्रोच हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, तो हम यहाँ पे इसको नहीं यूज़ कर सकते। अब आप देखिए एक बेटर अप्रोच। अब हम इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की रेशियो मेथड से। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन को हमको हमेशा याद रखना है कि जब हमको बोला गया ना इन क्वेश्चन में, जब हमको बोला इस क्वेश्चन में कि ए का रिलेशन दिया बी के साथ, सी का रिलेशन दिया डी के साथ, और डी का रिलेशन दिया है ए के साथ, तो जब भी हमको एक्सट्रीम वाले रिलेशन दिए जाते हैं ना, हमको इन क्वेश्चन को हमेशा पीछे से शुरू करना है। हमको इन क्वेश्चन को हमेशा पीछे से शुरू करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन को करने का एक और बेटर तरीका। यहाँ पे इसको मैं पुट करता हूँ इसके क्वेश्चन को, जिससे कि हमको देख पाए आराम से वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन का तरीका क्या हो जाएगा, हमने किया a रेस टू b रेस टू c रेस टू d, और हम क्या पीछे से शुरू करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। इफ d इज 25% लेस देन a, इसका मतलब अगर a 4 है तो d हो जाएगा 3। मैंने 0 0 अपनी तरफ से लगा दिए। ठीक बात। अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या पीछे से, c इज 30% मोर देन d, c जो है 30% ज़्यादा है d से। तो अगर d की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है तुम्हारी 30/100, तो डी की वैल्यू कितने हो जाएगी, डी की वैल्यू 10 है, तो हमारे हिसाब से कितनी है 300 है, तो एक की वैल्यू 30 के बराबर हो गई। और हमको क्या बोला गया है, जो हमारी सी की वैल्यू है वो होगी 13, तो 13 इंटू 30 यानी कि सी की वैल्यू होगी 390। समझ गए आप ये बात। अब आप इसमें जो है सीधा आपने रेशियो लिख दिया, और फिर क्या बोला गया, ए इज 20% लेस देन बी। अब जो ए है वो 20% लेस है बी से। अब जो बी है उसकी, अब जो ए है उसकी वैल्यू क्या है, जो ए है उसकी वैल्यू 400। अब हमसे क्या बोला गया 1/5, इसका मतलब आपका अगर बी की वैल्यू ए इज 20% लेस देन बी, तो अगर ए बी है, ए ए अगर ए इज 20% लेस देन बी, तो इसका मतलब बी अगर 5 है तो ए की वैल्यू 4 है। लेकिन हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से ए की वैल्यू 400 है, इसका मतलब इंटू 100। तो बी में भी हम क्या करेंगे इंटू 100, तो जो बी की वैल्यू है वो हो जाएगी 500। तो ये हमारे रेशियोज डायरेक्टली आ गए बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कि हमने क्या किया इनको निकालने के लिए। हमने सबसे पहले एक्सट्रीम्स जो वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट किया। हमको ये पता था डी जो है 25% कम है ए से, 25% कम है ए से, तो इसका मतलब अगर ए 400 है तो हमारा डी हो जाएगा 300। आपको पता है 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 पे 1 कम, तो मतलब अगर 400 है तो वो 300 हो जाएगा। ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। फिर इसके बाद जो है हमने निकाला रिलेशन सी और डी के बीच में। अगर हमको जो है हमको बोला गया सी जो है 130% ज़्यादा है। 130% का मतलब होता है 30% ज़्यादा है, 30% का मतलब होता है 30/100, और इसको कैंसिल करेंगे तो अगर डी की वैल्यू है 10,
तो सी की वैल्यू है 13, लेकिन हमारे हिसाब से डी की वैल्यू कितनी है, हमारे हिसाब से डी की वैल्यू है 300। इसका मतलब एक की वैल्यू हो गई 30 के बराबर, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 इंटू 30 यानी 390। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 390। अब हमको क्या करना है, अब तो हमको यहाँ पे सीधा ऑप्शंस जो हमने लास्ट टाइम यूज किए थे कि हमने कैसे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को रिजेक्ट किया था और सी सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में वैल्यूज को डाला था और फिर वेरीफाई किया था, वैसे ही आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये मेथड समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमने बेटर अप्रोच सीखी है। तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका जो हम लोग मेथड है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, वही हम सीधी यूज करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, डी इज 25% लेस देन ए। लेस देन ए है तो इसका मतलब अगर ए हो जाएगा 400 तो हमारा डी हो जाएगा 300। उसके बाद क्या बोला गया है, वाइल सी इज 20% मोर देन डी। तो सी जो है 20% ज्यादा है, सी 20% ज्यादा है, इसका मतलब अगर डी 5 है तो आपका जो सी है वो 6 है, लेकिन डी कितना है, डी है हमारा 300। तो इसका मतलब 60 टाइम्स, तो हमारा जो सी है वो भी हो जाएगा 60 टाइम्स, तो वो हो गया हमारा 360। तो हमने सी की जगह पर लिखा 360। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वैल्यू क्या देखते हैं, अब हम अगली वैल्यू देखेंगे कि हमारी बी की वैल्यू कैसे निकालनी है हमको। तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या बोला गया है, ए इज 20% लेस देन बी। ए इज 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 और लेस मतलब नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब अगर बी है 5 तो ए हो जाएगा 4, लेकिन हमारे हिसाब से ए कितना है 400, इसका मतलब इंटू 100 हो रहा है। तो जो हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 500। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ वैल्यू रखी 500। ठीक है, अच्छा अब हम एक और बार देख लेते हैं कि हमने डायरेक्ट रेशियो कैसे लेंगे, फटाफट देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सट्रीम जो वैल्यू होती है उन्हीं को एज्यूम करते हैं। तो डी कितना बोला है, 25% कम है ए से, ए से 25% कम है, इसका मतलब 1/4 है। अगर 4 जो हो जाएगा हमारा ए, तो हमारा डी हो जाएगा 3। तो ए अगर हमारा 400 है तो डी हो जाएगा हमारा 300। और हमसे क्या बोला गया उसके बाद बोला गया है जो हमारा, उसके बाद बोला गया है हमारा जो सी है वो जो है 20% मोर है डी से। अगर सी 20% मोर, 20% का मतलब होता है 1/5, तो अगर डी आपका 5 है तो सी हो जाएगा 6। तो और जबकि हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से जो डी है वो 300 है, इसका मतलब 60 टाइम्स हो रहा है। तो हमारा जो सी है वो भी कितना हो जाएगा, 60 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा सी की वैल्यू हो जाएगी 360। तो ये भी हमने निकाल दिया। उसके बाद अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमको वैल्यू निकालनी है हमारी ए की और बी के बीच का रिलेशन से बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए जो होता है वो 20% लेस देन है बी से। ए 20%, 20% का मतलब 1/5 और लेस देन मतलब नेगेटिव साइन। और कौन है बी, ए जो है कम है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5 तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन ए की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है 400, इसका मतलब इंटू 100। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर इंटू 100 करेंगे तो वो हो जाएगी 500, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल दिए। तो ठीक है, हमारे पास ये रेशियोज आ गए। अब हमारे पास रेशियोज आ गए तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम सीधा वैल्यू पुटिंग के साथ ऑप्शंस रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें एक चीज़, सबसे पहले तो देखते हैं कि बी और सी के बीच का जो रेशियो है, बी और सी के बीच का जो रेशियो है ऑप्शन ए अगर हम देखें तो बी और सी के रेशियो का रेशियो हो जाएगा 675/1000। इसका मतलब बी छोटा है और सी बड़ा है, बी छोटा है सी बड़ा है, ये तो आउटराइटली रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमारे हिसाब से बी बड़ा है और सी छोटा है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे देखेंगे, अगर हमने सी को जो है कैसे लिखा, हमने सी बाई बी को लिखा 0.72 है तो 0.72, तो 0.72 को कैसे लिख सकते हैं 72/100। तो हमारे हिसाब से सी छोटा है बी बड़ा है, हमारे हिसाब से सी छोटा बी बड़ा, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये एक पॉसिबल ऑप्शन है। अब हम देखें थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में देखिए बी बाई सी कितना दिया हुआ है, बी बाई सी दिया हुआ है 72/100, क्योंकि 0.72 दिया है तो 72/100 लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू में कंपैरिजन किया जाए तो बी की वैल्यू छोटी है, लेकिन हमारे हिसाब से बी की वैल्यू बड़ी है सी से, तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। इस तरीके से अगर हम देखें हमारा फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी बाई बी, तो वो कितना हो जाएगा 0.625। अब ये 0.675 और इसको हम नीचे करेंगे 1000, ये हमने किया 1000।
तो हमारे पास क्या होगा, सी की वैल्यू छोटी होगी किससे, बी की वैल्यू से। सी की वैल्यू छोटी है बी की वैल्यू से, तो ये भी ठीक है। तो हमारा इन दोनों के बीच से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, हमारा सेकंड और फोर्थ से कोई एक आंसर पॉसिबल हो सकता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं इन दोनों में। अब हमने वैल्यू पुटिंग करी इसमें, इन दोनों ऑप्शंस में हम लोग जो है वैल्यू पुटिंग करते हैं। हम लोग जो है आपकी सेकंड जो ऑप्शन है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सी की वैल्यू डाली हमने 360 और जो 0.72 से मल्टीप्लाई किया बी की वैल्यू जो कि है 500, तो 360 इंटू 72 हो गया क्योंकि 2 जीरो से दोनों डेसिमल कट गए, इंटू 5, तो 360 इज इक्वल टू 360। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन कर लिया, आंसर हो गया हमारा 2। हमारा जो आंसर है 2। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो है वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो रेशियोज हैं वो ग्रेजुअल हैं। ए से बी को कंपेयर किया, फिर बी से सी को कंपेयर किया, फिर सी से ही डी को कंपेयर किया। इन्होंने रैंडम कंपैरिजन नहीं किया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमारा जो बेस्ट अप्रोच है वो है हमारी रेशियो मेथड। तो हम इसमें सीधा रेशियो मेथड ही सीखेंगे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अब हम क्या करते हैं, ए रेस टू बी निकालते हैं। अगर हमको पता है ए जो है 25% ज़्यादा है, ए 25% ज़्यादा है, इसका मतलब 25% का मतलब होता है 1/4 और ज़्यादा मतलब प्लस। तो अगर बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक रिलेशन आ गया। 25% ज़्यादा है ए, तो 4 पर 1 ज़्यादा है, बी अगर 4 है तो ए जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं ये बात। फिर नेक्स्ट जो रिलेशन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, b इज 40% लेस देन c। जो b है, जैसे b है वो 40%, 40% का मतलब क्या होता है 40 और परसेंट मतलब 1/100। तो मैंने इन दोनों को रिजॉल्व किया तो आया 2/5 और लेस है तो इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा। बहुत आसानी से समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब क्या है, देन किसके साथ आया, c के साथ। इसका मतलब जो c की वैल्यू है वो तो है 5 और जो b की वैल्यू है वो उससे 2 कम है, यानी वो हो गई 3। तो इसका मतलब b रेस टू c आपका हो गया 5, 3/5। आपको ये बात क्लियर होगी बिल्कुल। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रिलेशन। हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है वो क्या होगा, वो होगा हमारा c और d के बीच में। अब हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है c इज 30% मोर देन d। 30 और परसेंट का मतलब 1/100। तो रेशियो से रेशियो हमने सॉल्व किया, 0 से 0 काटा तो 3/10 आ गया हमारे पास। तो जो d की वैल्यू है, क्योंकि देन किसके साथ आया है, देन आया है हमारा d के साथ, तो d की वैल्यू होगी 10 तो c की वैल्यू होगी 13। तो अगर मैं इसको रेशियो लिखूँ c/d, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 13/10। अब हमने ये लिख दिया। अब आप जानते हैं हमको किसके बीच का रिलेशन निकालना है, हमको a और d के बीच का रिलेशन निकालना है। तो इसका मतलब हमारे बीच वाले सारे कैंसिल कर देने हैं हमको। और हम जानते हैं कि रेशियो मेथड में क्या होता है, ये जो बीच वाली जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा कैंसिल हो जाती हैं। इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल हो रही हैं तो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने b से b को कैंसिल किया और c से c को कैंसिल किया। क्या बचा, a और d। हमारे पास डायरेक्टली क्या बचे, a और d बचे। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 5 से 5 को कैंसिल किया और 3 इंटू 13 किया तो वो हुआ 39 और 10 इंटू 4 किया तो वो हुआ हमारा 40। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या पूछा है हमसे, व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी। ए कितना प्रतिशत कम है डी से, किससे कम है, डी से, देन डी। तो देन या से जिसके साथ आता है वो कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में। और कितना कम है ए, वो एक कम है। और हमको क्या निकालनी है, परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया आपका 2.5%। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। आपका ऑप्शन हो गया सेकंड। एक बार और रिकैप कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें ए से बी का रिलेशन दिया हो, बी से सी का रिलेशन दिया हो, सी से डी का रिलेशन दिया हो और एक्सट्रीम ए और डी के बारे में पूछा हो, ए और डी के बारे में पूछा हो, तो हम हमेशा रेशियो मेथड लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि रेशियो को इस तरीके से लिखें कि जो बीच में कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएं। और हमने रेशियो कैसे लिखे, ए जो है 25% ज़्यादा है बी से, 25% ज़्यादा है, इसका मतलब 25% का मतलब 1/4, तो 4 पे 1 ज़्यादा है। तो अगर बी आपका हो जाएगा 4 तो ए हो जाएगा आपका 5। उसी तरीके से बी क्या है, 40% कम है सी से और 40% का मतलब होता है 40/100।
40/100 तो 0 से 0 कटा और 2/5 और कम है तो माइनस का साइन आएगा। तो इसका मतलब अगर c जो है 5 है तो आपसे उससे 2 कम b हो जाएगा, यानी वो 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन में जो c है वो 30% ज़्यादा है d से, तो अगर मैं d को मान लेता हूँ 100 और तो c हो जाएगा हमारा 130। इन दोनों से रेशियो कटा तो इसका मतलब अगर d है आपका 10 तो c है आपका 13। फिर आपने दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग जो क्रॉस क्रॉस है उनको काटा और आखिरी में आपके पास a और d का रेशियो आ गया, और वही हमसे पूछा गया था और वो आया 13:40। और हमसे पूछा गया था कि जो a है वो कितना प्रतिशत कम है d से देन d, इसका मतलब d आएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो d आ गया आपका डिनोमिनेटर में और कितना कम है, एक कम है, तो वो आपने डिनोमिनेटर में लिखा इंटू 100%, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया और 2.5% इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको एग्जाम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो जानेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं, आपसे विदा लेते हैं। उसी में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।